हेलो दोस्तों ये जो अपना वीडियो है वो क्षेत्रफल मेंसुरेशन 2D के बारे में होने वाला है। अभी तक हमने मेंसुरेशन 2D के टोटल आपके 10 वीडियो देखे हैं। ये अपना 11वां वीडियो है एनटीपीसी रेलवे के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है उसमें 200 आपके 82 क्वेश्चंस हैं, वो आपके एनटीपीसी के पूछे हुए हैं। ठीक है, वो भी किसके 2D के। तो हमने इन 2D के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको हमने चैप्टर वाइज है वो उनको सोल्व किया है हमने। आप देख सकते हैं इनमें से बहुत सारी सीरीज है वो बना रखी है। अगर आप कोई भी सीरीज देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। दूसरी बात, इनका कोई भी पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। कोई भी पीडीएफ है आपको एनटीपीसी के जितने भी क्वेश्चन है उनका चैप्टर वाइज है वो वीडियो सोल्यूशन में मिलेगा और पीडीएफ में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम ऐसा देखते हैं कि इन 228 क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। जैसे अब ये आप ग्राफ देख पा रहे हैं 2D का, इनको भी हमने अलग अलग कर लिया। सर्किल के जो क्वेश्चन है पहले आयत के क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद में वर्ग के थे, ठीक है, उसके बाद में त्रिभुज के थे, उसके बाद में चतुर्भुज के, उसके बाद में बहुभुज के, पॉलीगन के। अब अपना जो वीडियो है दोस्तों, इन सभी आकृतियों से मिक्स रूप से पूछे हुए क्वेश्चन है, मतलब मिक्स्ड फिगर का। उसमें आपके दो जो आपकी आकृतियां होंगे ना उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको हमने आखिरी वीडियो रखा, क्योंकि अगर आपको एक आकृति आएगी ना तभी तो आप दूसरी आकृति सीख पाएंगे। तो सीक्वेंसली हम वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। अब दोस्तों आखिरी जो अपना वीडियो है 11वां वीडियो है वो मिक्स्ड फिगर का है, उस पर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के कंटेंट के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है जयदेव और मैं हूं आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसे शुरू करने से पहले ठीक है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी नहीं करते, रेलवे की तैयारी नहीं करते, किसी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो आपके क्वेश्चंस हैं एग्जाम आस्क्ड क्वेश्चन है, तो ये दूसरे एग्जामों में भी पूछे जा सकते हैं। आप इस तरह से मत सोचिए कि एग्जाम सिर्फ रेलवे में पूछे हुए तो रेलवे में पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखो इनको बनाने वाला, पूछने वाला, अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है इसका मतलब वो महत्वपूर्ण है ना, आपके हिसाब से वो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम पहला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, एक त्रिभुज है और एक इसमें साथ क्या है, आयत। तो बस हम इसी तरह के क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। हम इनमें देखो टोटल 31 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इन 31 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। इन 31 क्वेश्चनों को भी क्या है कि हमने अलग अलग कर दिया। देखो हम हर चीज़ को अलग अलग करके पढ़ाना चाहते हैं ताकि आपको समझने आने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो हमने क्या किया, देखो पहला जो अपने 4 क्वेश्चन होंगे ना वो होंगे त्रिभुज और 4 भुजा से गिरी आकृति, 3 भुजा से आकृति, 3+4 बोल सकते हैं, 3 भुजा की आकृति और 4 भुजा की। अब पहला क्वेश्चन देखो उसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो इनका जो बेसिक है हर चीज़ मैंने समझा रखी है पहले की वीडियो में, आप उनको देख सकते हैं अगर आपने वो नहीं देखे। अगर आप इस आखिरी वीडियो को बाद में देखेंगे ना, सभी उनको देखने के बाद, तो मैं कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जब मैंने रेक्टेंगल पढ़ाया था, आयत पढ़ाया था तो आयत का बेसिक समझाया था, ट्रायंगल बताया था तो ट्रायंगल का बेसिक, तो वो सब चीज़ें अब काम में आने वाली हैं। तो अब मैं इन सब चीज़ों का तो बेसिक देखो अभी बार बार तो बता नहीं सकता, सही है ना, तो आप उनमें जाके देख सकते हैं उनके बेसिक। तो पहला जो क्वेश्चन है उससे हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संयुक्त आकृति का क्षेत्रफल है वो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम ऐसे देखते हैं देखो कि इस आकृति को अगर हम अलग अलग कर लें इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, अलग अलग बना लें, तो ये जो है वो तो है 19, इस तरफ लिखा हुआ 6, ठीक है, और इस तरफ ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ तक 12 था, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये टोटल 19 है, तो ये 12 है, तो फिर ये कितना बनेगा, 7 बनेगा। ठीक बात है, और इस तरफ इसके 6 लिखा हुआ है, तो हम बता सकते हैं देखो, तो हमें देखो इससे तो कोई मतलब नहीं है, 12 और 7 19 है, तो 12 और 7 19 है उसी तरफ। तो आयत का जो क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, तो 19 का 6 से गुना, तो 19 6 कितना हो गया दोस्तों, 114। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 7 इंटू 6, ये तो होता है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हम इसे काट देते हैं 3 बार, 7 3 कितना होगा 21, तो मतलब इसका तो आया 21, इसका 114। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हम ऐसे बोलेंगे 135 है, इसका पूरी आकृति का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। अब दोस्तों ये जो पूरा इसका जो बेसिक है वो हमने पहले के जो वीडियो है उनमें देखा है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर आप ये पूरी सीरीज देख लेते हैं तो ये एक कोर्स के ही बराबर है दोस्तों। 11 वीडियो है वो 2D के बना रखे हैं, टोटल 280 क्वेश्चन हैं वो बना रखे हैं। एक पूरे कोर्स में भी आपको इतने ही क्वेश्चन हैं वो प्रोवाइड करते हैं टीचर लोग। ठीक है, तो हम इसे मिटा देते हैं, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको बताया त्रिभुज, 3 भुजा से आकृति और 4 भुजा के 4 क्वेश्चन है, पहले मैं वो बताऊंगा, उसके बाद में आगे जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ऐसा है, एक त्रिभुज का आधार है वो 12 सेंटीमीटर है और एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिभुज का देखो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो होता है ना। ठीक है, वो बराबर है किसके, एक वर्ग के क्षेत्रफल के। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का उसका है, ये होता है। ठीक है, अब इनके वैल्यू रखेंगे हम 1/2। इसने ऐसे कहा कि त्रिभुज का जो आधार है वो 12 है,
हाइट हमें नहीं पता, ठीक है, तो हम खाली छोड़ देते हैं। और 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बराबर है, तो भुजा 12 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, तो उसके मतलब वर्ग की भुजा कितनी है 12, तो हम उसका जो क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 12 का स्क्वायर, तो 12 × 12 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हमें देखो एक ही चीज़ बाकी है एच, वो पता चल जाएगी, 2 से ये गुणा होगा तो हम एच बताएंगे कितना 24, और ये क्वेश्चन का सही जवाब है। तो हम ऐसे कह सकते हैं त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो कितनी है 24, क्योंकि इसने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे हमने रख दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, उनमें जो वैल्यू दे रखी है वो हमने लिखी और अपना आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे, इसे मिटा देते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक x भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, ठीक है, तो मतलब हम डायग्राम भी बना देते हैं साथ में, इसकी भुजा x है, ठीक है, और एक x भुजा वाले वर्ग, ये वर्ग है, इसकी भी भुजा क्या है x, इसकी भुजा भी क्या है दोस्तों x। अब आपको इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, तो हम ऐसे देखते हैं दोस्तों, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, इसकी भुजा हम क्या बोल रखी है इसने x का स्क्वायर अनुपात। इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का x का भुजा का स्क्वायर, तो इसकी भुजा भी क्या है x। तो हम देखो इस x स्क्वायर को इससे काटें तो एक बार कटेगा, 4 वहाँ चला जाएगा तो यहाँ √3, 4 उस तरफ चला जाएगा, तो अनुपात क्या बचा √3/4, यही इनके क्षेत्रफल का अनुपात है, ठीक है। हमने दोनों के अनुपात में क्षेत्रफल लिखा और उनकी जो वैल्यू दे रखी है वो लिख दी और अपना आंसर आ गया √3/4, ठीक है। अब इसमें जो त्रिभुज और चतुर्भुज, मतलब त्रिभुज और 4 भुजा से जो क्रिया करती है उनके बारे में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उसका ये चौथा जो आखिरी क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं। हम इनको भी दोस्तों अलग अलग करके देख रहे हैं, ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। एक त्रिभुज, एक समांतर चतुर्भुज, एक समान आधार और एक समांतर रेखाओं के बीच है। समांतर रेखाओं का मतलब है कि ऐसे 2 रेखाएं पैरेलल है, उनके बीच में क्या क्या है, उनके बीच में क्या है, एक तो समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है मतलब हम क्या करते हैं कि एक चतुर्भुज बना देते हैं समांतर, तो समांतर चतुर्भुज, समांतर भुजा ऐसे है, ये जो चतुर्भुज है वो बन गया इस तरह से, आप ऐसे समझें इस चीज़ को, ऐसे समझें, ठीक है। ये चतुर्भुज बन गया 2 समांतर रेखाओं के बीच में। अब इसने ऐसे कहा कि एक त्रिभुज है, उसका भी क्या है कि आपका आधार है दोनों का समान है, इस चतुर्भुज का और इस त्रिभुज का आधार समान है। तो त्रिभुज का आधार आप कहीं से भी बना दो, मतलब आपको वही आधार लेना है, ये आधार, ये इस चतुर्भुज में भी वही आधार है और इस त्रिभुज का भी देखो सेम ही आधार है, ठीक है। अब आपको ऐसा पूछा तो चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके किसके बराबर होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना वो किसके बराबर होगा, तो हम ऐसे देखते हैं। देखो हम क्या करते हैं कि इसको a मान लेते हैं, इसको आधार को, ठीक बात है। अब एक बात बताइए, आप ऐसे बोल लेंगे कि इसमें जो ऊंचाई है ना, तो ऊंचाई तो देखो हम 90 डिग्री से लेंगे तो यही तो ऊंचाई होगी ना, कहीं से भी ले लो, चाहे आप यहाँ से देख लो, मतलब 2 रेखाओं के बीच में जो सीधी दूरी है उसे हम क्या बोलते हैं ऊंचाई, ये अपनी ऊंचाई होगी। अब एक बात देखते हैं कि जो आपका त्रिभुज है ना, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है, सही बात है। और चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है आधार का ऊंचाई से गुना, तो a इंटू एच, ये तो त्रिभुज का बना और ये आपके बना चतुर्भुज का, ठीक है, अनुपात बना। तो हम a को इससे काट देते हैं, ठीक है, h से ये h कट गया, तो इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि देखो इसका त्रिभुज का हिस्सा कितना आया, आधा ही आया जितना चतुर्भुज का बनता है, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो अपना सही जवाब है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ था, हमने पहले भी बताया था आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा अपना 2-3 नंबर जो है वो इस क्वेश्चन में क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। दोनों का बेस एक ही है, हाइट एक ही है, तो इसका क्षेत्रफल तो आधा ही होना है चतुर्भुज से, सही बात है ना, बस इतना आंसर है। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं दोस्तों 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो 4+4 का है, मतलब 4 भुजा से गिरी आकृति का 4 भुजा से कंपैरिजन, उसके 2 क्वेश्चन पूछे हैं, उसको देखते हैं। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, आप इसे 4+4 बोल सकते हैं। तो मैं देखो इन फिगर्स को भी जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनको भी इसी हिसाब से ले रहा हूँ, ठीक है, सीक्वेंसली, ताकि आपको समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं हो। अगला क्वेश्चन देखो, 34 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत को, ठीक है, तो हम एक आयत बनाते हैं 34/18 का। इसने कहा ये 34 सेंटीमीटर और ये है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। इस आयत को पुनर्निर्माण करके एक समचतुर्भुज बनाया गया। समचतुर्भुज की भुजाएं, चारों भुजाएं क्या होती है, देखो बराबर होती है, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, रेम्बस बना दिया इससे, ये हमने इस तरह का एक बना दिया इसी भुजा से, ठीक है। तो इसका जो परिमाप है, दोनों का परिमाप बराबर है, मतलब इन दोनों का बराबर क्या है, परिमाप, पेरीमीटर है ना वो बराबर है p, हम ऐसे बोल सकते हैं। अब इसमें एक जो कोण है वो 120 डिग्री है, तो आप ऐसे बोल दो कि ये जो कोण है वो 120 डिग्री है। तो हमें क्या पूछा, इसका जो है वो हमें एरिया पूछा है कि इसका एरिया है वो कितना होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं। तो दोस्तों पहले तो हमें क्या करना होगा, इसकी भुजा ज्ञात करनी होगी तभी तो बता पाएंगे। तो इसका तो परिमाप वो देखते हैं 34/18,
तो इस तरफ भी, यहाँ पर भी 34 ही होगा, यहाँ पर भी क्या होगा 18 होगा। तो देखो आप 18 18 36 34 34 कितना होता है 68, 18 और 68 कितना होता है वो यहाँ लिख दें, टोटल परिमाप पता चल जाएगा। पर आप ऐसा न करके ऐसा करें, 34 में 18 जोड़े, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1 2 और 3 5 52, ठीक है। और 52 को 2 गुना कर देंगे क्योंकि आप दो दो बार तो जोड़ रहे हैं ना, है ना। हमने इन दोनों को जोड़ा, 52 आया, उसे हम 2 गुना करेंगे तो ये बनेगा 104। तो पेरीमीटर है इस चीज़ का जो परिमाप है वो बन गया 104 बन गया, ठीक है। अब समचतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है और इसका परिमाप भी 104 ही है। ऐसे तो बताया दोनों के परिमाप बराबर है, तो हम 104 में क्या करेंगे 4 का भाग देंगे, तो ये कितनी बार जाएगा 25 + 1 26 बार जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं इसकी जो भुजा है 26 होगी, सभी भुजाएं होगी 26 26 26 सभी ऐसे ही होंगी, ठीक बात है। अब हम दोस्तों इस चीज़ को सोल्व कैसे करेंगे, हम इस चीज़ को ऐसा सोल्व करेंगे, समचतुर्भुज का आप या तो फॉर्मूला लगाएं एरिया का, पर हम ऐसा नहीं करके हम ऐसे बोलेंगे अगर मैं इसको इससे मिला देता हूँ तो ये 60 डिग्री होगा। ये वैसे भी अगर 120 था तो ये 60 डिग्री बनेगा, और ये भी 120 था तो ये भी 60 डिग्री बनेगा, तो 60 डिग्री का एक ट्रायंगल बन गया। तो एक ट्रायंगल तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो हम क्या करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और उसे 2 से गुना कर देंगे क्योंकि 2 ट्रायंगल बन गए। उसकी भुजा कितनी है 26 26 26 ही आएगी। तो हम लगाएंगे √3/4 a का स्क्वायर, और ऐसे कितने त्रिभुज हैं 2। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं √3/4 a का स्क्वायर, तो 26 × 26 और इंटू क्या करते हैं 2, और यही अपने क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब होगा। तो हम इसे काट देते हैं 2 बार, ये इसे कट गया 13 बार, 13 का 26 से गुणा, तो 13 दूनी 26 260 तो एक बार आता है, और 13 से 78 260 में 78 जोड़ेंगे ना तो हम बोलेंगे कितना आएगा इंटू अपना जो सही जवाब है 338 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा। तो हम ऐसे कहेंगे 338 √3 है वो इस क्वेश्चन का क्या है दोस्तों सही जवाब है, ठीक है। तो हमने क्या किया उसको एक ट्रायंगल बना दिया और उस तरह से क्वेश्चंस किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगर दोस्तों आपने ये वीडियो मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत होगा, पर आप अगर उनको देखने के बाद में इनको देखेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा ये क्वेश्चन करना, ठीक है। मैं इसे बैठा देता हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, उसे देखते हैं। मान लीजिए कि एक समलम चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई है, ठीक है। 2 समलम चतुर्भुज हैं, ठीक है, उनकी भुजाओं की लंबाई, समलम चतुर्भुज देखो हम ऐसे बनाते हैं, इस तरह से हमने बना दिया, ठीक है। 18 तो ये है और ये 30 है, भाई छोटी वाली 18 बनेगी ना, और उनके बीच की दूरी 24 है, तो इनके बीच की दूरी क्या है 24, तो 24 बीच की दूरी इसका मतलब हाइट है, ठीक है। अब समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो एक वर्ग के क्षेत्र के बराबर है, तो एक जो वर्ग है उसके बराबर है, इन दोनों का एरिया बराबर है, एरिया आप डेल बोल सकते हैं, यहाँ पर नाम नहीं लिखना चाहते तो एक ही बात है। तो वर्ग का परिमाप हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, इसका जो परिमाप है पेरीमीटर है वो पूछा है क्या होगा, ठीक है। तो हम बताते हैं दोस्तों, हमें पहले इसका परिमाप के लिए भुजा की जरूरत होगी, ठीक है। तो हम ऐसे देखते हैं कि इसका और इसका एरिया अगर बराबर, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग 30 + 18 और उनके बीच की दूरी क्या 24, और ये बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी भुजा हम a माने तो a का स्क्वायर इसके बराबर होगा, ठीक है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा दोस्तों कितना 48 बनेगा इंटू 24 इंटू 1/2, 2 से ये काटें तो 24, तो 24 × 24 बराबर a स्क्वायर, तो हम a के लिए क्या बोल सकते हैं a बराबर हो गया 24 24 × 24 है वहाँ पर a × a, तो a की वैल्यू क्या होगी 24 हो गई ना, हम गुना क्यों करें, ठीक है। अब दोस्तों हमें ये पता चल गया a बराबर 24 है, तो इसका परिमाप क्या होगा 24 × 4, तो हम ऐसे बोलेंगे 96, तो 96 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों सही जवाब, जो 4 नंबर ऑप्शन में लिखा है, ठीक है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, अगर आपको इसका कंसेप्ट और इसका कंसेप्ट दोनों का पता होता है आप दोनों को मिक्स कर इनके कंसेप्ट लगाकर आंसर निकाल सकते हैं। ये अपने 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे 4 + 4 वही आकृति के, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला जो तीसरा जो अपना पार्ट है इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर 7 और 8वां जो क्वेश्चन है वो सर्किल + सर्किल का है, मतलब 2 सर्किल से लेकर आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उनको हम देखते हैं। पहले हमने 3 + 4 के देखे, उसके बाद में हमने 4 + 4 के देखे। अब हम 4 + 5 के क्वेश्चंस आए नहीं तो हम कैसे देखें, सही है। और 4 + 5 के क्वेश्चन पूछता भी नहीं है, मतलब बहुभुज के साथ में जो क्वेश्चन है वो कम ही पूछता है, बहुत कम चांसेस में, इसमें तो पूछे हुए नहीं है, तो फिर मैं कैसे आपको बताऊँ। तो हम देखते हैं सर्किल + सर्किल के जो क्वेश्चन है उनको। 7 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। फ्रॉम ए सर्किल सीट ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब एक 20 सेंटीमीटर की सर्किल की एक सीट है, ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है, ये हमें बता रखा है, ठीक है। उसके बाद में इसने क्या बोला
कि इससे आपको 6 सेंटीमीटर के 3 कट कटने हैं, 6 सेंटीमीटर रेडियस के। तो आपको इसमें से 6 सेंटीमीटर, ऐसे 6 सेंटीमीटर और ऐसे 6 सेंटीमीटर के 3 हैं वो गोले काटने हैं। उसके बाद में जो अनकट एरिया है ना, उनको आपको क्या बताना है, कट एरिया के साथ में, ठीक है। मतलब आपको बताना है अनकट अनुपात कट एरिया, ठीक है, ये आपको बताना है। मतलब जो नया कटा हुआ भाग है और जो कटा हुआ भाग है उसका रेशियो बताना है। तो कटे हुए भाग कौन से, देखो ये 6 6 6 ये है, ठीक है। और जो नया कटा हुआ भाग वो कौन सा बचेगा, ये जो अंदर जो हिस्सा बचा होगा ये बचेगा, सही बात है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ऐसे देखते हैं कि इस बड़े वाले सर्किल है उसका जो है वो क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम ऐसे देखते हैं पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले क्षेत्रफल का, ठीक है, काले वाले का। अब हम ऐसे देखते हैं राउंड वाला जो है ये 6 वाला है, उसका एक का कितना है। तो हम ऐसे बोलेंगे इस चीज़ को पाई छोटी आर स्क्वायर। तो हम देखो पाई से तो पाई काट दें, आर है इसकी तो है 20, तो 20 का स्क्वायर, ठीक है, अनुपात इसमें कितना है इसका 6 का स्क्वायर। और दोस्तों ऐसे कितने हैं, 1 2 3 है ना, ऐसे 3 है, तो ऐसे इसमें 3, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। अब इस चीज़ में देखो हम ऐसे बोल सकते हैं, ये तो हो गया दोस्तों 400 अनुपात, ये कितना होगा 36 × 3, 4 से काटे 9 बार, 4 से इसे काटे 10 बार, तो सॉरी 1 बार, ये 100 आ गया, 9 3 27, ठीक है। तो हम ऐसे बोलेंगे 100 अनुपात कितना 27। मतलब आप ऐसे बोलेंगे कि अगर ये पूरे काले वाला हिस्सा अगर 100 है, ये अगर पूरा हिस्सा है ना अपना 100 है, ठीक है, तो इसमें ये तीनों राउंड है वो कितने हैं अपने, ये तीनों राउंड है, ये तीनों जो राउंड है वो अपने 27 जगह घेर रहे हैं। तो इसका मतलब 100 में से 27 घेर रहे हैं, तो कटिंग वाला जो हिस्सा है वो तो होगा अपना 27, ठीक है। और जो अनकट हिस्सा होगा तो 100 में से 27 इन्होंने काट दिया, तो हम 100 में से 27 घटा दें तो बचेगा कितना दोस्तों, हम बोलेंगे 73 हिस्सा, जो ये जो हिस्सा होगा वो 73 होगा। तो अनकट एरिया बचेगा 73, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो हम ऐसा जवाब देंगे 37 अनुपात 27 है, वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8 नंबर का। 8 नंबर क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार रखे हुए हैं कि वे प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों से स्पर्श करते हैं। तो तीनों वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और √3 बराबर 1.32 है वो आपको लेना है, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो 3 सर्किल है वो हम बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया यहाँ पर, ठीक है। ये छोटा बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनकी जो रेडियस है दोस्तों वो कितनी है, ठीक है, यहाँ हम मिला देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इससे मैं इससे मिला देता हूँ, और यहाँ इसकी रेडियस समझता हूँ, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है, ये हमने मिला दिया। अब हमें बताना क्या है दोस्तों, 3.5 सेंटीमीटर दीजिए, तो देखो इसका मतलब 3.5 ये है, ये भी 3.5 है, तो टोटल कितना हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। और 3.5 हो गई रेडियस तीनों की। अब हमें बताना दोस्तों √3 बराबर हमें बोल रखा है, √3 बराबर हमें लेना है 1.732, ये पूरा मान लेना है। और हमें आंसर निकालना है किस चीज़ का, इन तीनों से जो घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल है ना, ये जो भाग है, देखो अगर आप 3 सिक्कों को एक जगह से मिला लेंगे ना, तो यही जो भाग है आप देख पा रहे होंगे, ये जो रेड वाला भाग है वो आपको बताना कितना होगा। तो ये हम कैसे बताएंगे, आप ऐसे समझें, देखो आप इस चीज़ को ऐसे समझेंगे, एक ट्राइंगल है, उसमें से ये कट और ये कट अलग कर दूँ ना, तो आप बता पाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग एक जैसा होता है, ये भी 7 है, 3.5 3.5 3.5 3.5, ये भी 7 बन गया, ये भी 7 बन गया, ये भी 7 बन गया। तो हम ऐसे बोलेंगे कि जो अपना ट्राइंगल है उसकी तो भुजा है कितनी, 7 है, ठीक है। तो हम इसमें तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो तो होगा √3/4, इसका स्क्वायर, भुजा कितनी है 7 का स्क्वायर, ये का स्क्वायर ये तो होता है ना, ठीक है। तो हम इस चीज़ को ऐसे बोल देंगे √3/4 और 49, ठीक है, बोल देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ऐसे देखते हैं कि ये जो हिस्सा है जो आपको इस तरह से दिख रहा है, देखो ये जो हिस्सा है जो आपको दिख रहा है एक टुकड़ा सा, ठीक है, एक पिज्ज़ा का टुकड़ा सा है, वो अगर हम 3 टुकड़े घटाते हैं इसमें से, तो हमें ये रेड वाला हिस्सा ही प्राप्त होगा, ऐसा कह सकते हैं। तो अब हमें ऐसे देखना होगा कि ये जो टुकड़ा है वो है कितना। तो हम ऐसे देखेंगे, देखो अगर तीनों भुजाएं एक जैसी है तो ये जो एंगल है वो कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री। तो आप ये देखें दोस्तों, आप 60 डिग्री के, देखो ये जो टुकड़ा है, फिर ये जो टुकड़ा है वो भी 60 डिग्री का है, और ये भी जो टुकड़ा है वो भी 60 डिग्री का है। 60 डिग्री के अगर 3 टुकड़े को इकट्ठा करेंगे ना, तो वो पूरा 180 डिग्री का एक टुकड़ा है वो बन जाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इस त्रिभुज में से मैं एक अर्धवर्त घटा दूंगा ना, तो फिर जो रेड वाला एरिया है वो ही बचेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अर्धवर्त है उसका जो है एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बट्टे क्या होता है 2, ये हमें घटाना है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, पाई, ठीक है, तो पाई हम लिखेंगे, हम बोलेंगे 22/7, ठीक है। आर अपना कितना है, इसमें आर कितना है 7/2 ही है ना,
तो हम लिखेंगे, देखो नीचे 2 लिख देंगे और इंटू करेंगे 7/2, r का स्क्वायर है तो 7/2, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसे 16 सोल्व कर लेते हैं। तो हम क्या काट लेते हैं, इसे काट देते हैं 11 बार। ठीक है, अब हम इसे 16 सोल्व करें तो 2 दूनी ये कितना आएगा 4, ये 7 से एक साथ काट लेते हैं। ठीक है, ये बनेगा अपने पास 4 और ये बनेगा कितना 77, तो √3। ठीक है, और हाँ, तो अब हम इस चीज़ को कैसे सोल्व करेंगे, हाँ हम इसमें क्या कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, कुछ भी कोई भी एक चीज़ है वो कॉमन ले लेते हैं। तो हम क्या ले लेंगे, इसमें 7√4 7/4 है ना, वो कॉमन ले लेते हैं। तो हम 7/4 है वो कॉमन लेते हैं अगर, तो इसमें क्या बचेगा 7√3 माइनस, इसमें से अगर हम 7/4 तो 4 भी घटा दिया, ये भी घटा दिया, तो बचा क्या अपने पास 11 बचा, ये हमने 11 लिख दिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो हम इस चीज़ में क्या है कि √3 बराबर क्या लिख रहा है 1.732, तो हम √3 की जगह 1.732 लिख देते हैं, 1.732। इसका गुणा करना है कितने से 7 से, और इसमें से 11 क्या करना है हमें घटाना है। ठीक है, तो हम देखो गुणा करते हैं इस चीज़ को, तो हम गुणा करेंगे तो कितना बचेगा, तो 7 दूनी, तो अब देखो इतनी 2 डिजिट तक ले लो तो भी अपना काम चल जाएगा। ठीक है, तो 7 3 21 हासिल की 2, 7 7 49 50 51 हासिल की 5, 7 एकम 7 और 5 12। अब पॉइंट के बाद में 2 संख्या तो हमने ये लगा दी, उसमें से घटाना क्या है 11, तो 11 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1.11। तो हम इस चीज़ को ऐसे बोलते हैं 7/4 है ना इंटू 1.11। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो इस चीज़ को हम गुणा करते हैं और हम भाग देंगे। ठीक है, तो हम साथ में देखो लगभग भाग देते हैं। हम इस चीज़ को एक अंदाज तरीके से भी निकाल सकते हैं पर पूरा निकाल लेते हैं। तो हम इसको पूरा सोल्व करेंगे तो आएगा 7 7 और 7/4, इसमें 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग कितने बार जाएगा, तो हम 4 का भाग 1 बार देंगे, 4 एकम 4 3 बच गया, फिर 4 9 36, 4 9 36 होता है ना, फिर 1 बच गया, फिर 4 4 है वो 4 9 36 होता है, 1 बच गया, 4 4 है वो क्या होता है 16। तो लगभग इतना है वो अपने पास आ रहा है, क्योंकि हमने 2 डिजिट तक लिया है ना। अब ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 3 नंबर ऑप्शन है, तो ये अपने क्वेश्चन का सही जवाब है। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी का ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और हमने क्या है कि तीनों जो पॉइंट नहीं लिए ना, इस वजह से थोड़ा सा फर्क आ रहा है, नहीं ये पूरा आता है। ठीक है, तो 1.96 है वो इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले जो क्वेश्चन है दोस्तों 9 10 और 11, वो अपने क्वेश्चंस किस चीज़ के हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो अपने हैं सर्किल और आयत के। ठीक है, सर्किल और रेक्टेंगल है उनके हैं, मतलब आयत और वर्त है उनसे जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो हैं। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तार से बने हुए 49 सेंटीमीटर व्यास वाले वर्त से, ठीक है, वर्त से एक आयत बनाया जाता है, तो उसकी जो भुजाओं का अनुपात है, तो मतलब आपको क्या करना है कि एक सर्किल है जिसका व्यास दोस्तों कितना है 49 है, और इसका जो तार है, इस तार से ना चारों तरफ जो तार है ना, उस तार को हमने लिया और इसको खोल लिया, ये जो राउंड वाला तार है ना उसको हमने खोल लिया और उससे हमने क्या बनाया, एक आयत बनाया। तो आप ऐसे तो कहेंगे ना इसका जो परिमाप है और इसका जो परिमाप है दोनों सेम ही है, क्योंकि उस राउंड के तार को आपने खोला और उससे आयत बना दिया, तो उनके जो परिमाप है चारों तरफ का जो घेरा है वही तो बराबर है। सही बात है। तो इसकी जो भुजाओं का अनुपात है वो दे रखा है 7 और 4। अब आपसे ऐसा पूछा है तो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहली बात तो देखो मैं 2 नंबर आंसर है वो ऐसे ही बता सकता हूँ क्षेत्रफल के लिए। क्यों? क्योंकि वो चीज़ 7 से भी गुणा होगी और 4 से भी गुणा होगी, क्योंकि अनुपात क्या होता है, आधार का ऊंचाई से गुणा क्षेत्रफल, तभी तो आएगा ना। मतलब जो चीज़ 28 का मल्टीपल है वो क्वेश्चन का सही जवाब है। अब देखो 1 नंबर क्वेश्चन है उसमें 7 का भाग नहीं जाता, 2 नंबर के अंदर 7 का भाग जाता है, 3 नंबर में नहीं जाता 7 का, 4 नंबर में भी 7 का भाग नहीं जाता। तो हम सीधी भाषा में कह सकते हैं 2 नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। पर फिर भी मैं आपको पूरा क्वेश्चन है वो करके बताता हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं, देखो कैसे करेंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूँ और हम ऐसे देखते हैं 49। हमने ऐसे देखा था दोस्तों, मैंने एक चीज़ बताई थी, अनुपात बताया था 7, 44 और 154। अगर किसी त्रिभुज की किसी वृत्त की अगर जो आपकी त्रिज्या है 7 होती है, तो उसका जो परिमाप है वो पेरीमीटर है वो 44 होता है। इसमें कितना है, इसमें 49/2, त्रिज्या तो 49/2 होगी ना, व्यास है पूरा। ठीक है, तो इसका जो परिमाप है वो कितना होगा, तो हम ऐसे देखते हैं कि देखो इसको हम कितने से गुणा करेंगे कितना बन जाएगा, तो 7/2 से गुणा करना भी बन जाएगा ना, 7 से गुणा करूँगा 49 और नीचे 2 रह जाएगा। तो इस चीज़ को भी 7/2 से गुणा करना है, 44 को 7/2 से। ठीक है, और ये परिमाप आ गया। हमें वैसे काउंट नहीं करना पड़ा, ये मैंने पहले भी बताया था। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वर्त का वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम ऐसे कहेंगे 44 × 7/2 मतलब 22 × 7, 154 क्या होगा, इस चीज़ का क्या होगा, परिमाप होगा। ठीक है,
तो 7 और 4 11, 11 और 11 कितना है इसका परिमाप? देखो 7 और 4 11 तो एक ही तरफ है और 11 दूसरी तरफ भी हो गया तो 22 हो गया। हमें बताना किसकी वैल्यू है? 7 अनुपात की और 4 की। तो 7 से बताना 7 से गुणा करेंगे, 4 का बताना 4 से, 11 दूनी और इसे हम काटेंगे तो ये इसे 7 बार कटेगा। 7 7 गुणा 49 तो 1 भुजा आएगी और 7 4 28 है तो 1 भुजा आएगी। अब दोनों भुजा आ गई। अब दोनों भुजाओं को जो गुणा कर देंगे ना तो वो अपने क्वेश्चन का सही जवाब आएगा 1372 और ये क्वेश्चन का क्या है? सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, उस पर देखो। ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ रेशियो से अगर नहीं समझ में आया तो वहाँ जाकर देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, और इतना समय नहीं लगता दोस्तों इन क्वेश्चनों को करने में। अगर आपको ये रेशियो है ना वो याद होते हैं तो मैं इसे मिटा देता हूँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर है। किसी आयत की लंबाई वाली भुजा पर एक, ठीक है, आपको जो डायग्राम है वो दिख रहा है, इसमें आपको बताना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसका मतलब देखो आयत में से हम क्या घटा देंगे? आयत में से हम ये जो सर्किल है वो हटा देंगे ना तो ये जो छाया वाला भाग ही बचेगा। ठीक, अब आयत का कितना होता है? 14 × 10, तो इसका तो एरिया 140 है और इसका एरिया है वो कितना आएगा? ठीक है, ये हमें देखना है। तो देखो अगर इसकी ये जो पूरी 14 है तो ये त्रिज्या कितनी होगी? 7 होगी। ठीक है, अब हमें पता है दोस्तों, देखो मैंने अनुपात दिखा था ना, 7 44 और 154। 7 वाले का पूरे का जो आपका एरिया 154 होता है तो 154 का कितना? आधा है ये वर्त, आधा ही लेना है। तो 154 का जो आधा है मतलब 77, वो इस चीज़ का एरिया होगा। अब 140 में से 77 घटाएंगे तो दोस्तों क्या बचेगा? 63, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है ना। तो कोई फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, हम सीधे सीधे उस रेशे से ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर, उसे देखते हैं। इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, हाँ, हमें देखो एक आकृति दे रखी है 11 नंबर के अंदर और उससे हमें पूछा है कि जो आपका 11 नंबर के अंदर है क्षेत्रफल कितना होगा, ये जो काले वाला भाग है। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो 4 टुकड़े हैं, ये और ये वाला, ये क्या है? चारों टुकड़े अगर जुड़ जाएंगे तो एक पूरा वर्त बन जाएगा और यही आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मतलब एक आयत के क्षेत्रफल में से एक पूरा वर्त है, क्योंकि देखो हमने जितने भी टुकड़े थे ना उनको हमने यहाँ लेके आ गए हम, तो पूरा वर्त बन गया ना। ये टुकड़ा यहाँ लिया है, ये टुकड़ा यहाँ लिया है, ये टुकड़ा, इन सभी को अगर हम देखें तो एक वर्त बन गया। ठीक है, इसकी लंबाई 15 है और इसकी लंबाई है 8 और इनकी कितनी है? इनकी 3 है त्रिज्या, इनकी सबकी त्रिज्या कितनी है? 3 है और वो अपने क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो देखते हैं देखो किस तरह से हमें आंसर बताना। तो 15 8 कितना होता है दोस्तों? 15 का 8 से गुणा 120, इसका तो एरिया 120 हो गया। ठीक है, इसका एरिया देखते हैं। इसका होगा क्या? पाई मतलब 22/7 और r का स्क्वायर 3 × 3 ये होगा। ठीक है, तो 3 के कितना होता है? 9। 3 के 9 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 9 दूनी 18 हासिल की 1 9 दूनी 18 ये आएगा। उसको घटाना है 120 में से। ठीक है, इसको 120 में से घटाना है। इसको 12 7 कितना होता है? 84, 840 माइनस 198/7। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? सही जवाब होगा। अब लास्ट में क्या बचेगा? इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आपको दिखाई नहीं देगा उस तरफ, तो मैं 2 ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें से हम कितना घटाएं? अब हम 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4 और इसमें से 2 घटाएंगे तो बचेगा 6/7। तो 462/7 है वो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब है। ठीक है, आगे देखते हैं 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसको। तो इसमें देखो दोस्तों 3 ही क्वेश्चन थे शायद तक। हाँ, मैंने बताए थे 3 क्वेश्चन हैं आपके किससे रिलेटेड? आयत और वृत्त से, वो हमने कंप्लीट कर ली। अब अगला जो अपना क्वेश्चन है वो त्रिभुज प्लस किसका है? सर्किल का। 12 नंबर जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं, 12 नंबर क्वेश्चन त्रिभुज और सर्किल का है। हमें एक देखो एक सर्किल दे रखा है, ठीक है, और हमें दे रखा है उसके अंदर एक त्रिभुज। ठीक है, हमें बताना है कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है ABC का वो कितना होगा। तो देखो 16 तो उसकी देखो ये है और ये 20 है उसकी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये जो है उसका कर्ण ही होगा। ठीक है, हमें इतना पता है कि जब सर्किल का जो डायमीटर है उससे अगर हम कोई भी आकृति बनाते हैं ट्रायंगल की, वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल लिखी हो। ठीक है, तो हम 90 डिग्री एंगल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा देते हैं त्रिभुज में? 1/2 × आधार। तो आधार आप 20 मान लो, चाहे ऊंचाई को 16 मान लो, एक ही बात है, इंटू ऊंचाई, ये आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसे बोलेंगे 160 क्वेश्चन का सही जवाब है जो 2 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 13 नंबर पे।
ज़्यादा आसान क्वेश्चंस नहीं आए हैं दोस्तों। अब आपके पास देखो दोस्तों, जो टाइम भी है वो काफ़ी हो गया, ठीक है। आपका जो रेलवे है उन्होंने जो रिजल्ट है वो आगे पोस्टपोन कर दिया, तो आपको काफ़ी समय मिल जाएगा। तो आपको मतलब आप इन चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। मैं प्ले लिस्ट को बढ़ा दूंगा जितना हो सके ना, उतना जो आपके प्ले लिस्ट है उनके आंसर बना दूंगा पूरे के पूरे। तो अब हम देखते हैं दोस्तों 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसको, 12 तो हो गया अपना। हाँ, एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ठीक है। एक वृत्त की परिधि है, तो देखो वृत्त की त्रिज्या अपने पास कितनी है दोस्तों, 21। इसका जो परिधि है वो बराबर है किसके, समबाहु त्रिभुज के परिमाप के। मतलब इन दोनों का क्या बराबर है, परिमाप, पेरीमीटर बराबर है दोनों का, ठीक है। तो अब हम ऐसे देखते हैं समबाहु त्रिभुज की भुजा, ये जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी होगी, ठीक है। अब वही अनुपात दोस्तों 7, 44 और 154, ठीक है। 21 है त्रिज्या, 21 है, 3 गुना है, तो ये भी कितना गुना होगा, 3 गुना। तो हम ऐसा कहेंगे तो परिमाप कितना होगा, 44 × 3 इसका होगा ना। गुणा नहीं किया मैंने, गुणा नहीं करके लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब आपको पता है कि इसका परिमाप भी 44 × 3 है, तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 3 है, ये होता है। तो आप इसे काट देंगे तो इसकी भुजाएं कितनी आ गई, 44। भाई 44 × 3 है, तो क्या इसकी सभी भुजाएं 44 नहीं आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी। और यही अपने क्वेश्चन का दोस्तों क्या है, सही जवाब है। हमने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा और क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर है, उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है क्वेश्चन समझने में, तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, वीडियो बनाए हुए हैं इनके स्पेशली, ठीक है, उनको जाके देखें। इसी प्ले लिस्ट के अंदर है रेलवे एनटीपीसी वाली, है ना, और उसको आप देख सकते हैं क्षेत्रफल की। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल एंड दैट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। एक सर्किल है, उसका एरिया, एक तो सर्किल है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इन दोनों का जो एरिया है वो उनका हमें क्या बताना है, रेशियो बताना होगा। ऐसा कुछ नहीं बताया, एरिया बता रखा है, ठीक है। हाँ, रेशियो बता रखा है। वेयर द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू द साइड ऑफ, हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब ऐसा कहा कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो आपका सर्किल का डायमीटर है, व्यास है, तो सर्किल का डायमीटर हम 2 मान लेते हैं, व्यास इसे 2 मान लेते हैं, तो वो किसके बराबर है, वो इसके साइड के बराबर है। इसके साइड दोनों के डायमीटर है, व्यास है, वृत्त का व्यास और इसकी जो भुजा है दोनों बराबर हैं। दोनों को बराबर मैंने कैसे लिया, जैसे 2 लिख दिया तो ये भी 2 हो गया, ठीक है। अब मैंने 2 इसे क्यों लिया, ताकि मैं इसको रेडियस को 1 बोल पाऊँ, ठीक है। अब हमें बताना है क्या दोस्तों, हमें बताना है इनका एरिया है ना वो क्या होगा रेशियो के अंदर, वो बताना है। हमने एरिया लिख रखा है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर अनुपात, इसका एरिया का फॉर्मूला √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं पाई r का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर, √3/4, 2 का स्क्वायर 4, ये से कट गया, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे और पाई से गुणा करेंगे तो पाई अनुपात क्या, √3, और यही क्वेश्चन का सही जवाब है। पाई अनुपात √3 है, वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 14 तक हमने क्वेश्चन किए, ठीक है। ये देखो दोस्तों 3 क्वेश्चन हैं, वो आपके किसके पूछे हुए थे, त्रिभुज और वृत्त से रिलेटेड पूछे थे, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, वो किसके पूछे हुए हैं। 15 नंबर से जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 15 से 26 तक के जो क्वेश्चन है, तो टोटल 12 क्वेश्चन हैं वो पूछे हुए हैं वृत्त और वर्ग से। मतलब सर्किल और जो स्क्वायर है उनसे सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही पूछे गए। देखो तो आपको देखो, अगर मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा तो आपको ये भी पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आप जरूरी नहीं है, देखो इसी एग्जाम में आप किसी दूसरे में भी देखेंगे तो उसमें भी ऐसे पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन, उनकी शुरुआत करते हैं 15 क्वेश्चन से, 15 नंबर से। 15 नंबर है 21 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर, ठीक है। तो हमें 21 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाना है, ये हमने बना दिया। 21 सेंटीमीटर की भुजा साइड, उसमें निर्मित वर्ग के भीतर निर्मित रखे जाने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त का, तो इसके अंदर हमें क्या बनाना है, इसने कहा कि एक सर्किल बनाना है और उसका एरिया क्या होगा, सबसे बड़ा सर्किल बनाना है। सबसे बड़ा सर्किल तो ऐसे बनेगा, बनाने तो हम छोटा सा बना सकते हैं, हमें बड़ा से बड़ा बताना है। इसका हमें क्या बताना है दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है इस चीज़ का एरिया बताना है, ठीक है, सर्किल का। तो हम देखो ऐसा है, ऐसा करते हैं कि अगर इस चीज़ को देखें, ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये अगर 21 है तो ये भी 21 होगी, तो इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं 21/2 होगी इसकी रेडियस, सही है। आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। अगर ये 21 है तो ये भी 21, तो आधी क्या होगी इसकी 21/2, तो हमें रेडियस पता चल गई। अब हम क्या दोस्तों देखो वैसे बताएंगे, 7 से 7 44 और 154, ठीक है। 7 से एरिया 154
होता है। ये कितना है 21/2, कितना गुना है दोस्तों, 3 से गुना करेंगे तो 21 बनेगा बटे 2, मतलब 3/2 गुना है। आप 3/2 गुना करें, देखो 7 3 21, 21/2 है। पर यहाँ पर हम यहाँ 3/2 गुना नहीं कर सकते, हम 3/2 के स्क्वायर से गुना करना होगा इसे 154 को। तो हम ऐसा करेंगे 9/4 से इस चीज़ को गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं 154 इंटू 9/2, 9/4 सॉरी। ठीक, तो दोस्तों ये 2 बार कटेगा, ये 77 आएगा। अब 77 का 9 से मल्टीप्लाई है वो हम देखते हैं। तो हम जैसे 10 से कर लेते हैं तो 770। ठीक है, उसमें हमने 10 से कर लिया ना, अब हम इसमें से क्या घटाएंगे 77 घटाएंगे और उसमें किसका भाग देंगे 2 का। तो अगर हम 70 घटाएं तो ये चीज़ कितने में चली जाएगी 700 पे, 7 घटाएंगे तो ये चीज़ चली जाएगी 693 पे, उसमें हम 2 का भाग देंगे। तो देखो अगर हम 600 में 2 का भाग देते हैं तो आता है 300, 90 में देंगे तो 45, 3 में देंगे तो 1.5 और इनको हम जोड़ देते हैं तो 346.5 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है दोस्तों, हमने कैलकुलेशन को आसान बना दिया। हम कभी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे सर्किल का, ठीक है, और हम क्वेश्चनों को इस तरह से कर देंगे। मैंने कभी फॉर्मूला नहीं लगाया और क्वेश्चन को इसी तरह से किया है। अगर आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही है तो पहले ये वाले जो वीडियो देखें सिर्फ सर्किल के, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर, इसे देखते हैं। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और वृत्त के भीतर, ठीक है, देखो इस बार क्या है वृत्त के भीतर बनाना है, पिछली बार सर्किल के अंदर था, इस बार आपको क्या है कि एक सर्किल दे दिया। इस सर्किल के अंदर क्या बनाना है आपको, एक अधिकतम से बड़ा वर्ग बनाना है, उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो इस बार, पिछली बार तो क्वेश्चन उल्टा था, हमने स्क्वायर के अंदर बनाया था, इस बार सर्किल के अंदर हम स्क्वायर बना रहे हैं। और इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है वृत्त की 4। ठीक है, तो हम यहाँ से ये जो त्रिज्या है वो हमें 4 दे रखी है, ये तो 3 त्रिज्या सर्किल की, यहाँ से कोई पॉइंट माना और इसे हमने 4 बोल दिया। ठीक है, तो हमें इसका जो वर्ग है उसका हमें बताना है। पहले तो हमें साइड की जरूरत पड़ेगी, तो 4 ये है तो 4 ये है, तो इसका ये जो मान है वो कितना हो गया 8 हो गया। अब हम दोस्तों देख सकते हैं कि अगर वर्ग में ये भुजा 8 होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें ये जो साइड है उसकी ये बतानी होती है तो हम 8 में √2 का भाग देते हैं, तब जाके साइड आती है। तो हमने 8 में √2 का भाग दिया, हमें पता चल गया कि इसकी जो साइड है वो कितनी होगी। अब हमें एरिया बताना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 8 उसकी भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिखेंगे 8 × 8 और √2 × √2। तो √2 का √2 से गुना 2 बनेगा, 2 को इससे काटेंगे 4 बार 4 8 कितना हो गया 32। और यही क्वेश्चन का सही जवाब है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का सही जवाब है। तो क्वेश्चन देखो दोस्तों किस तरह से पूछे जा रहे हैं, सर्किल के अंदर स्क्वायर रखना या फिर स्क्वायर के अंदर सर्किल रखना, दोनों क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, मैंने आपको बोले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे हुए हैं, है ना। तो आगे देखो क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं इस डायग्राम को नहीं बताऊंगा क्योंकि अगला क्वेश्चन भी देखो ऐसा ही है, अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, तो मैं इस डायग्राम को पढ़ा देता हूँ। इसने से कहा उस अधिकतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के अंदर है। तो मतलब देखो वृत्त के अंदर है और इसकी ये दे रखी है कितनी 44 सेंटीमीटर परिधि दे रखी है। पिछली बार तो हमें सीधी रेडियस दे दी तो हमने निकाल लिया आंसर जल्दी से। अब हमें वापस देखो क्या करना होगा, इसकी रेडियस है वो निकालनी पड़ेगी। तो हमें देखो 7:44:154 याद है। जब 44 परिधि होती है किसी भी वृत्त की तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी 7। तो देखो हमें काउंट नहीं करना पड़ा, सीधा 7 आ गया। तो ये 7 है तो ये भी 7 है, तो 7 और 7 ये पूरा क्या हो गया 14। तो ये भुजा कितनी होगी 14/√2। अब हम इसका एरिया बताएंगे तो क्या इसका स्क्वायर करेंगे तो 14 × 14 और 2 का करेंगे √2 का करेंगे 2, 14 7 कितना आएगा दोस्तों 98। और ये क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, फटाफट रिजल्ट आ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं, अब क्वेश्चन नहीं पूछा। तो देखो दोस्तों मैं एक जैसे क्वेश्चन को एक जगह ही रख रहा हूँ, है ना, ताकि आपको समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं हो। 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है। ठीक है, तो जैसे जैसे कहा वैसे वैसे बनाते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या ये रेडियस और एक वर्ग का विकर्ण, तो हम वर्ग का विकर्ण बनाते हैं। ये हमने बना दिया वर्ग का विकर्ण, हम एक बना देते हैं, इसे भी एक बना देते हैं। ठीक है, अब हमें से यदि वर्ग का क्षेत्रफल है, ठीक है, तो एक क्यों बनाए इसे, देखो इसने वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, जो चीज़ दी है वो हम देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल 32 है, इसका जो एरिया है वो हमें 32 दे रखा है। और हमें पूछा वृत्त का क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है ना वो हमें पूछा है कि कितना होगा। ठीक है,
और हमें ये बताया ये जो और ये जो है विकिरण है वो बराबर है, ठीक है। ये जो चीज़ है, ये जो विकिरण है और ये जो चीज़ है रेडियस इसकी बराबर है, तो हमने ऐसा लिख लिया। अब हम देखते हैं, अगर हम ऐसा देखें कि इसका जो एरिया अगर 32 है तो ए स्क्वायर अगर 32 है तो इसकी भुजा कितनी होगी, √32। √32 को अगर हम सॉल्व करें, अगर करो तो करो, नहीं मत करो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे पढ़ा तो आप ऐसे बोलेंगे इसकी जो भुजा है वो √32 है, ठीक है। तो इसका जो विकिरण है वो कितना होगा, तो देखो भुजा का √2 गुना हमेशा क्या होता है, विकिरण, ठीक है, डायगोनल होता है। तो अब इसका √32 है, उसको मैं √2 गुना करूँगा तो आएगा √64। √64 किसका होता है, 8 का। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है वो 8 आएगी। तो फिर ये भी कितनी बनेगी दोस्तों, 8 ही तो बनेगी ना, ठीक है। अब हमें पूछा है क्या, हमें ऐसा पूछा, हाँ हमें इसी चीज़ इस तरह से पूछा है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो हमें बताना है। तो हम बताते हैं, कोई गलती हो गई शायद तक, हाँ √32 लिखा हमने, 32 दूनी 64, हाँ सही है, हमने सही किया, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो गलत है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को देख लेते हैं। तो हमने ऐसे देखा कि देखो इसने जैसे जैसे कहा, हम देख लेते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग के विकिरण के बराबर है, ठीक है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 32 है, 32 तो इसका मतलब रूट अगर हम इसे करेंगे तो इसकी भुजा आ गई, ठीक है। तो इसका विकिरण कैसे याद करेंगे, हम विकिरण को √2 से गुणा करते हैं भुजा को, तो हमने √32 को इससे गुणा किया तो वो आ गया अपने पास, ठीक है। अपने पास ये आ गया √64, ठीक है। तो √64 को हम क्या बोल सकते हैं, 8 बोल सकते हैं, तो ये 8 ही आएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, हमने सही किया, ठीक है। 8 इसकी भी ये त्रिज्या हो गई, तो इसका जो एरिया है वो क्या होगा, πr², तो पाई इंटू 8 का स्क्वायर, तो हम ऐसे बोलेंगे 64 पाई। तो 64 पाई है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, नहीं कि 16 पाई, ठीक है। तो ये गलत है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19 नंबर, उस पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर, उसे देखते हैं। 44 सेंटीमीटर परिमाप के एक वर्ग, 44 सेंटीमीटर परिमाप का एक वर्ग है, ठीक है, जिसका पेरीमीटर क्या है, 44 सेंटीमीटर, ठीक है, 44 सेंटीमीटर पेरीमीटर है। और 44 सेंटीमीटर परिधि, 44 सेंटीमीटर परिधि, ठीक है, इसकी परिधि ये कितनी है, 44 सेंटीमीटर है। कि हाँ में से वृत्त या फिर आयत में से किसका क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखो अगर इसका 44 सेंटीमीटर परिधि है तो इसकी जो भुजा है वो कितनी आ जाएगी, हम 44 में 4 का भाग देंगे तो 11 आ जाएगी, इसकी भुजा आ जाएगी। इसकी अगर देखो हमने 7 और 44 याद कर रखा है, तो इसकी जो रेडियस है वो दोस्तों कितनी आएगी, 7, ठीक है। अब हम इसका एरिया देखते हैं, इसका एरिया तो क्या होगा, 11 का स्क्वायर 121, और इसका क्या होगा, इसका होगा पाई। तो 7 वाले का कितना होता है दोस्तों एरिया, 154 होता है ना, तो हम कैलकुलेट क्यों करें 154। अब हमें पता चल गया किसका एरिया ज़्यादा है, वृत्त का, और कितना ज़्यादा है, इसमें से ये घटा देते हैं, तो 3 और ये घटाएंगे 3, 33, तो हमें से कहेंगे इसका ज़्यादा है वृत्त का, वो भी कितना 33। और यही इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब है, वृत्त 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ज़्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर। बीस नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, तार के एक टुकड़े को मोड़कर 70 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है, ठीक है। तार के एक टुकड़े को मोड़कर 70 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है, तो हम क्या करते हैं, त्रिज्या का वृत्त बनाते हैं, ठीक है। यदि इस तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाए तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसा है कि एक 70 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, और इस तार का हमें प्रयोग करना है किसमें, एक वर्ग में, और उस वर्ग की हमें क्या बतानी है, भुजा की लंबाई, ये जो ए है ना, ये हमें बतानी है क्या होगी, ठीक है। अब दोस्तों हमें इतना पता है कि 7 वाले का जो पेरीमीटर है वो 44 होता है, तो आप ही बताएं इसका जो 70 अगर है तो इसका कितना है, अगर 10 गुना है तो इसका भी पेरीमीटर कितना होगा, 10 गुना तो कितना होगा, 440 होगा। तो यही पेरीमीटर इसका होगा 440। अब ये 440 4 भुजाओं का माप है, तो इसमें 4 का भाग देंगे तो एक का कितना होगा, 110, 110 सही जवाब। तो 110 है, 3 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ एकदम साफ साफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर है, उसे देखते हैं, इसी में डाल देते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर, एक तार से बने 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को काटा जाता है और फिर इसे एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तो वर्ग का विकिरण का माप बताना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार देखो इसी तरह के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 56 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 56 है, ठीक है। उससे आपको क्या बनाना है, एक ये बनाना है, तो इन दोनों के परिमाप बराबर होंगे पेरीमीटर, तभी तो ऐसा होगा ना। आपको इस बार क्या बताना है, ये जो विकिरण है ना, ये बताना है कितना होगा।
तो पहले भुजा की जरूरत होगी, उससे √2 से गुना कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे देखते हैं, अगर 7 वाले का क्या होता है 107 वाले का 44 होता है, तो ये 56 है इसकी त्रिज्या, तो 56 8 गुना है, तो यहाँ पर ये चीज़ कितने गुना होगी, ये भी 8 गुना ही होगी, तो हमने इसको 8 गुना बना दिया, तो इसका परिमाप भी ये होगा। अब इसका जो परिमाप है चारों तरफ का माप 44 × 8 है, तो इसकी भुजा की माप कैसे होगी, तो हम इसमें 4 का भाग ले सकते हैं। इसके चारों तरफ का माप है तो 4 भुजाएं इसके, तो हम ऐसे बोल देंगे 11 8 कितना होगा 88, इसकी भुजा हो गई। अब हम विकर्ण कैसे बताते हैं, विकर्ण हम क्या करते हैं 88 को √2 से गुना करेंगे और हम बता देंगे ये कितना होगा 88 तो ये क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, अब हम दोस्तों क्यों ऐसा कर रहे हैं √2 से गुना, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप अलग अलग जो इंडिविजुअल मैंने बनाया है ना उनको जाके देख लें, ये क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएंगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसे, ए वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल रेडियस 7 सेंटीमीटर इज बेंट टू फ्रॉम ए ऑफ स्क्वायर। ठीक है, आपको उसका स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर का जो डायगोनल है वो बताना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो बार बार पूछे जाने हैं। इसके साथ है उससे आपको क्या बनाना है कि स्क्वायर, उसका जो डायगोनल है डी, ये हमें बताना है कितना होगा। अब 7 वाले का जो 7 है उसकी जो रेडियस है, सॉरी जो पेरीमीटर है वो 44 आता है, तो इसका भी फिर 44 आएगा, तो उसकी भुजा कितनी आएगी 11 आएगी। अब 11 से डी कितना आएगा, तो 11 को √2 से गुना कर देते हैं, 11 √2। एक ही जैसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसमें 26 तक क्वेश्चन है वो आपके स्क्वायर और किसके हैं, आपके वृत्त के हैं, वो पूछे हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, उसे देखते हैं। एक तार 22 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल वाले एक वृत्त के रूप में रखा जाता है। ठीक है, यदि उसी तार को एक वृत्त के रूप में रखा जाए। ठीक है, इस बार देखो आपको क्या कहा गया, इस बार एक तार है जिसमें इसका जो एरिया है वो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, एरिया दे रखा है, को वृत्त के रूप में रखा, उसी तार को आपको वृत्त के रूप में रखना है, मतलब इससे आपको सर्किल बनाना है। इस बार उल्टा पूछ लिया क्वेश्चन, पहले वृत्त से वो बना रहा था, स्क्वायर बना रहा था, इस बार ऐसे बना रहा है। तो इस प्रकार बने वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसमें आपको इसका एरिया है ना वो पूछा। ठीक है, अब दोस्तों हमें ऐसा पता है कि अगर ये 22 है इसका जो एरिया है, तो इसकी जो भुजा क्या होगी, ए स्क्वायर बराबर अगर 22 है तो ए बराबर क्या होगा √22। तो हमें पता चल गया कि ये जो ए है वो √22 है। ठीक है, अगर ए इसकी जो भुजा √22 है एक, तो इसमें 4 भुजा है, चारों तरफ का माप ऐसे होगा, तो 4 √22 है वो इसका क्या होगा पेरीमीटर होगा, तो इसका पेरीमीटर भी इतना ही होगा ना। ठीक है, तो हम ऐसा कहेंगे 4 √22 है वो क्या है, इसका 2πr है, इस चीज़ का क्या है 2πr, परिमाप ही तो है। ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या लिखते हैं 22/7, तो हमें r पता चल जाएगा इसकी r कितनी है, और जब r पता चल जाएगा तो हम आंसर निकाल लेंगे स्क्वायर से। ठीक है, तो हम इसे काट देते हैं, ये इसे 2 बार कट गया। ठीक है, और ये 7 दूनी क्या होगा 14, और ये क्या है 22 इसके भाग में लगेगा तो √22 आ जाएगा। देखो ये इसे कटेगा √22 बार, ये √22 और वो 22 है, तो 14/√22 है वो आगे रेडियस। अब हमें बताना है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², तो 22/7 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 14 × 14, और √22 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 22, ये इससे कट जाएगा, ये 2 बार 14 दूनी क्या आएगा 28, तो हम ऐसे कहेंगे इसका जो एरिया है वो बनेगा 28, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, बात वही है, सेम ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसे, तो इसे मैं मिटा देता हूँ, और 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 24 में ऐसा बोला गया दोस्तों, एक वर्ग के परिमाप और एक वृत्त की परिधि के मान बराबर हैं, तो वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, वो बराबर है किसके, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, ये तो होता है, ये बराबर है। ठीक है, तो हमें बताना है वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल का, तो हमें बताना है वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो। तो पहले तो हम ऐसे देखें ना कि इनकी भुजा वो कितनी आएगी, तो हम देखो इसे 2 से काट देते हैं, ये 2 बार कट गया। ए के सामने तो दोस्तों क्या लिखा हुआ है पाई, आप ऐसे समझे, ए के सामने तो लिखा हुआ है पाई, ए को आप यहाँ भेज दो, पाई के यहाँ भेज दो, और 2 को इस तरह भेज दो आर के नीचे, तो ऐसा तो लिखा गया, तो ए का वैल्यू पाई हो गया, आर का वैल्यू क्या हो गया 2। अब ए तो ये है और आर इसकी है, तो इसका जो एरिया है वो क्या होता है ए का स्क्वायर अनुपात, और इसका एरिया क्या होता है पाई आर का स्क्वायर, ये तो होता है। ए की वैल्यू हमने ऐसे देखी पाई है, तो हम पाई का स्क्वायर करेंगे अनुपात, आर की वैल्यू 2 है दोस्तों, तो हम ऐसे लिखेंगे पाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का स्क्वायर अनुपात पाई इंटू
4। इससे ये कट जाएगा तो आंसर आएगा पाई अनुपात 4। और ये क्वेश्चन का सही जवाब पाई अनुपात 4 1 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, तो बार बार हम अनुपातों में चीज़ों को रख रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर निकाल रहे हैं। मिटा देते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 25 नंबर है, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो जैसे जैसे कहा वैसे वैसे लिखते हैं। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई और स्क्वायर, वो बराबर है किसके, वर्ग के क्षेत्रफल के, भुजा के स्क्वायर के। ठीक है, तो हमें बताना है वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि। तो वर्ग की परिधि हमें बतानी है, सर्किल है इसकी जो परिधि है, पेरीमीटर है या फिर सर्कमफ्रेंस है, उसका अनुपात बताना है। ठीक है, वर्ग के परिमाप, वर्ग का परिमाप है ना, इसका वर्ग का परिमाप, इससे ये बताना है। तो इसके लिए हम भुजा चाहिए, इसकी हमें आर चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं दोस्तों, तो हम ऐसा कहेंगे, इसकी जो आर है हम ऐसे बोलेंगे आर स्क्वायर। अगर ये चीज़ लिखी हुई है तो हम ऐसे बोलेंगे आर के सामने तो लिखा हुआ है ए। ठीक है, और सॉरी कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम ए लिख देते हैं, और ए स्क्वायर के सामने लिखा हुआ पाई। तो हम ऐसे बोल देंगे कि है ना, यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर है, उसके नीचे तो ए लिख देते हैं, और ए स्क्वायर के सामने कौन लिखा हुआ पाई, तो ए स्क्वायर के सामने लिखा हुआ पाई, ये इनकी वैल्यू हो गई। तो हम इसको ऐसे देखें, आर बराबर तो हो गया 1 और ए बराबर हो गया रूट पाई। ठीक है, अब हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं इनकी। तो इसमें तो फॉर्मूला है वो लगेगा आपका परिधि का 2 पाई आर अनुपात। इसमें फॉर्मूला लगेगा क्या, परिधि का 4a। इसमें 2 इंटू पाई इंटू आर क्या है आपके पास 1 अनुपात। इसमें आपके पास क्या है 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, रूट पाई, तो अब रूट पाई लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करते हैं, ये इसे 2 बार कट गया, रूट पाई का पाई से काटेंगे तो रूट पाई बार कटेगा, तो रूट पाई अनुपात 2 है। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, हाँ 2 नंबर में लिखा हुआ है आंसर है। तो सेम पीछे का जो क्वेश्चन था ना, एकदम हूबहू क्वेश्चन था, एकदम उसी तरह से पूछा हुआ। ठीक है, अब हम दोस्तों बढ़ते हैं, आखिरी जो क्वेश्चन है अपना, ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कौन से, सर्किल और किसके स्क्वायर के, उनका आखिरी क्वेश्चन है, उस पर बढ़ते हैं। ठीक है, और उसे हम फिनिश करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 गायें हैं, वो 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ताकार खेत के अंदर क्या है, चारों कोनों पर है। तो हम ऐसे देखते हैं कि ये गायें हैं, तो वो क्या है कि यहाँ ऐसे ऐसे चल रही हैं। ठीक है, हाँ इस तरह से, तो उनको रस्सी से बांध दिया आपने यहाँ। तो वो क्या है कि ये जो वाली घास है ना, ये वाली आपने यहाँ उसको बांध दिया गाय को, तो वो गाय कहाँ से और उसकी रस्सी की जो लंबाई है ना, चार गाय को 28 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले, तो इसकी 28 सेंटीमीटर भुजा है, तो इसका मतलब आपने 14 से ना ऐसे उसको बांध दिया 4 गाय को कोने पर। तो वो क्या कर सकती है, एक ऐसे है ना इतनी घास खा सकती है इस मैदान की, इतनी और इतनी खा सकती हैं। ठीक है, अब हमें बताना है दोस्तों कि इन्होंने जो घास है वो 22 दिन तक है ना उन्होंने खिलाने के लिए पर्याप्त है। ये जो आपको घास दिख रही है, ये वाली घास है, वो उन्होंने 22 दिन तक खा ली। फिर ये जो घास है ना वो बची हुई है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये जो घास जो बची हुई है ना, वो इनको खिलानी है, तो कितने दिन और चलेगी, ऐसे बताना है। ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरह से आंसर लेके आएंगे। तो मेन चीज़ क्या है कि हमें ये देखना है कि इनका रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो हम ऐसे देखते हैं, पूरा जो आपका ये जो है स्क्वायर है, उसमें ये जो आपके 4 टुकड़े आए तो एक वर्ग ही बन जाएगा ना। देखो, एक टुकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनको हम जोड़ेंगे ना तो ये पूरा टुकड़े बन जाएंगे, आपके यहाँ आ जाएंगे। तो हम ऐसे देखेंगे कितनी घास है थी, कितनी उन्होंने खा ली और कितनी बची हुई है, ये हम देखते हैं। तो हम ऐसा देखते हैं, इसकी तो भुजा है 28 और इसकी रेडियस कितनी है, 14 ही तो है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं 28 × 28, इसका तो ये होगा और इसका कितना होगा, पाई। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो पाई 22/7 और आर का स्क्वायर 14 × कितना 14, ये 14, 28 2 बार, ये इससे 2 बार। ठीक है, ये इससे 11 बार, ये 7 दूनी 14 अनुपात कितना 11। तो इनका अनुपात, अगर इसका अनुपात 14 है तो उन्होंने 11 है वो खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया। तो रेड वाला हिस्सा कितना रहा दोस्तों, तो हम ऐसा कह सकते हैं 14 था, उसमें से 11 उन्होंने खा लिया, तो हम ऐसा कह सकते हैं 3 बचा हुआ ना। इन्होंने कितने दिन बताए दोस्तों, देखो इन्होंने ऐसे बोला 22 दिन तक है, वो है ना इन्होंने खाया है, और हमारे हिसाब से देखो इसने कहा कि 22 डेज तक खाया है, और हमारे हिसाब से कितने दिन तक खाया है, 11। तो हम इस 11 के नीचे लिखेंगे। अब कितने दिन बचा हुआ है, 3, तो हम ऐसे कहेंगे, इसे काट देंगे, तो 3 दूनी कितने दिन का खाना है वो बचा हुआ है, 6 दिन। तो ये क्वेश्चन का सही देखो, मतलब एरिया का जो है अनुपात हमने बनाया और फिर उससे हमने क्वेश्चन को क्या है सोल्व किया है, इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 27 नंबर। ठीक है, अब दोस्तों 27, 28, 29 जो क्वेश्चन है वो आपके क्या है, एक आयत और एक अर्धवर्त के बारे में, मतलब अर्धवर्त जो आपका है सेमी सर्किल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एक आयत के अंदर है वो। ठीक है, एक आयत के अंदर, ठीक है, एक आयत है, सॉरी गलत बना दी मैंने,
इस तरह से, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर आपने क्या बनाया, उसके अंदर इतने सेंटीमीटर क्षेत्र वाला एक अर्धवृत्त है वो आपने बनाया, ये अर्धवृत्त बनाया, और उसका क्षेत्रफल वो कितना है, इस अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो है इतना पाई, इतना है। तो अर्धवृत्त का जो व्यास है वो आयत की लंबाई की संपाती है, तो आयत का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, ठीक बात है, तो आयत का क्षेत्रफल है वो हमसे पूछा है। तो देखो ये इसके संपाती है, तो मतलब इस तरह से हमने क्या है कि अर्धवृत्त है, इसके अंदर खींचा हुआ है और इस तरह हिसाब से बना हुआ है, तो हमें जो है वो बताना है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका पाई आर स्क्वायर है ना, उसका आधा है वो हमारे पास दे रखा है 1250 पाई। अब इसे हम काट देते हैं, इससे इसे गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 1250 इंटू 2, तो आर स्क्वायर बराबर ये आएगा 2500। तो आर की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी 50। तो इसका मतलब ये दोस्तों 50 है पूरा, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 50 है। तो इस तरफ ये भी 50 है, तो 50 ये क्या हो गई, पूरी भुजा 100 हो गई। तो अगर ये 50 है तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो ये भी 50 है, त्रिज्या चारों तरफ बराबर होती है, तो फिर यहाँ पर ये 50 है। अब 50 को 100 से गुणा कर देंगे तो आंसर क्या आएगा दोस्तों 5000। आयत का ये तो क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। क्योंकि देखो इस तरफ भी आपकी त्रिज्या उतनी लंबी है ना, तो अपना जो आंसर है वो आ गया 5000। क्वेश्चन का सही जवाब है 28 नंबर है, उसे देखते हैं। क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो गए, थोड़ा समय भी ज़्यादा हो गया, पर आप इतनी दूर तक अगर देख पा रहे हो अपनी, तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सभी क्वेश्चन करवाने ज़रूरी भी तो है दोस्तों। नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कहा गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर, ठीक है, एक अर्धवृत्त है 28 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या है, सॉरी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, और आपको इसके अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो इसके अंदर हमने एक वर्ग बनाया ऐसे, ठीक है, हमें ये बना दिया। अब हमें बताना है दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, ठीक है। तो हम ऐसे मानते हैं कि अगर ये 10 है तो फिर ये भी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, तो अगर रेडियस ये 10 है तो ये भी 10 होगी, तो यहाँ से यहाँ तक ये हम देखें ये भी 10 होगी, ठीक है। और अगर हम ऐसे बोल लें कि इसकी भुजा अगर हम ये x माने इतना, तो ये भी x है, तो x ये फिर कितना है 2x, ऐसा ही तो है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। देखो अगर ये पूरा क्या है 2x है, ये इतना हम x मानते हैं, तो ये भी x ही होगा, दोनों आधा आधा हो गया ना। तो ये 2x है तो इसकी भुजा, ये वर्ग की भुजा सभी बराबर होती है, तो ये भी 2x है। तो अब हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, 2x का जो स्क्वायर है प्लस x का स्क्वायर बराबर किसके स्क्वायर होगा 10 के स्क्वायर के, ठीक है। तो हम ऐसे कहेंगे 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 100, तो 5x स्क्वायर बराबर 100। तो अब हम ऐसे बोल सकते हैं, हाँ, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपका x बराबर है वो आएगा √20, ठीक है। x बराबर कितना आ गया दोस्तों √20 आ गया। अब हमें बताना है क्या, हमें देखो अगर x बराबर √20 आ गया तो ये जो भुजा है इसकी कितनी हो जाएगी, 2 से गुणा करेंगे √20 को, तो ये कितना आ गया 2√20 आ गया। अब हमें बताना है इसका एरिया, तो एरिया क्या होगा, इसका स्क्वायर करना होगा, तो 2√20 है उसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो इसका तो होगा 4 और इसका होगा 20, तो 20 4 क्या हो गया 80, और ये अपने क्वेश्चन का क्या है सही जवाब है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या है फटाफट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 29 नंबर है, उसे देखते हैं। ट्वेंटी 29 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, अब जो क्वेश्चन है, हाँ 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है। एक तार को वर्गाकार आकृति में मोड़कर बने वर्ग का क्षेत्रफल 81 है, ठीक है। एक वर्गाकार आकृति में मोड़कर एक वर्ग है उसका क्षेत्रफल है 81 है, तो मतलब वर्ग का क्षेत्रफल है वो 81 है, तो इसकी भुजा कितनी होगी दोस्तों 9 हो गई, ठीक। जब तार को अर्धवर्ताकार आकृति में मोड़ा जाता है, अर्धवर्ताकार, तो हमें इस तरह से मोड़ना है इसको, अर्धवर्ता इसी तार को, तो 9 9 9 9, तो इसका जो पेरीमीटर वो कितना होगा दोस्तों 36 होगा ना, 9 × 4। इस तार को हमने खोलिया तो हमें 36 सेंटीमीटर लंबा तार मिला। अब जब हम देखो रेडियस 7 लेते हैं ना, तो अर्धवर्त जो होता है ना उसका जो परिमाप देखो, पूरे वर्त का 44 होता है ना, पूरे वर्त का, तो अर्धवर्त का 36 होता है। तो हमें पता चल गया 36 है वो किसका आएगा पेरीमीटर, 7 रेडियस वाले, 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होती है, करके देख लो। देखो 7 7 14, और 14 को हम किससे टोटल करें, हम 14 को है वो 22 में टोटल करें तो आ रहा है ना, क्योंकि 44 पूरे का होता है, तो यहाँ से लेकर आधे का 22 होगा, तो 22 में हम 14 और 36 बन रहा है ना, तो हमें ये चीज़ याद रखनी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमें क्षेत्रफल पूछा है, तो देखो 7 अगर रेडियस है तो उसका पूरा 154 होता है, पर ये आधा है तो इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा 77, आंसर आ गया 77। तो 3 नंबर ऑप्शन में लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है उससे।
30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 30 और 31 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, दो आपके क्वेश्चन है वो आपके हैं दो से अधिक आकृतियों के बारे में, मोर देन 2 आकृति, ठीक है। तो मेन चीज़ मोर देन 2 है, उनको जो है क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, एक आयत की लंबाई, तो हमें एक आयत बनाना है, इसकी जो लंबाई है वो हमें नहीं बताई। एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 है, तो एक वृत्त है उसकी त्रिज्या के 3/5 है, तो वृत्त की त्रिज्या भी नहीं पता, नहीं तो हम 3/5 कर देते। और वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है, तो वर्ग की भुजा के बराबर है, वर्ग की भुजा के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 4900 सेंटीमीटर उसका है। अब आयत की चौड़ाई हमें दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 20, ये दे रखी है, लंबाई हमें पता नहीं है, तो हमें इसका क्षेत्रफल पूछा था। अगर लंबाई पता होगी क्षेत्रफल बता देंगे। तो हम देखते हैं, देखो मतलब इसकी ये जो भुजा है, मतलब ये जो भुजा है वो इसके बराबर है, समझ गए। और इसने ऐसे कहा कि ये जो चीज़ है इसकी रेडियस है और वो दोनों चीज़ें है वो बराबर है। तो इसका मतलब ऐसा है कि हम क्या करेंगे, इस चीज़ से आंसर है वो किस तरह से लेके आएंगे। तो हम देखते हैं दोस्तों, देखो हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्वेश्चन है, सॉरी इसके बराबर नहीं है, इसके 3/5 के बराबर है ना, 3/5 के बराबर, तो उसे हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम ऐसे देखते हैं, अगर 4900 इसका रूट कर देंगे तो कितना आएगा 70, तो हमारे पास भुजा आ गई 70 आ गई। तो वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है, तो त्रिज्या और इसकी भुजा बराबर है, तो इसका मतलब ये 70 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और वृत्त की त्रिज्या 3/5 इस चीज़ का, तो 70 का 3/5 देखते हैं, तो 14 3 कितना होगा दोस्तों 42, तो ये चीज़ आ गई 42 आगे। अब हमें पता लगा ये 42 है, ये 20 है, गुणा कर देंगे तो 20 × 42 तो 840 मीटर स्क्वायर है वो क्वेश्चन का सही जवाब है। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, 3 आकृति से पूछा था और हमने इस क्वेश्चन को इस तरह से कर दिया, ठीक है। आगे 31 नंबर जो क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, वो भी दोस्तों इसी तरह का है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको जो आकृतियों को पढ़ाने देता हूँ और आपको जो क्वेश्चन है वो करके दिखाता हूँ। देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है। इसमें से कहा एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 3/5 के बराबर, वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के 2 गुने के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल 30-25 है। तो देखो हमें इसका 30-25 है वो एरिया दिया, तो पहले हम इसकी भुजा निकालेंगे और फिर क्वेश्चन को पीछे से शुरू करेंगे, ठीक है। और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा के 5वें के बराबर है, तो वर्ग की भुजा जब आ जाएगी तो हम इसकी चौड़ाई भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसे बाद में पढ़ेंगे। तो हम ऐसे देखते हैं 30-25 है, उसका रूट क्या होता है, तो 30-25 का जो रूट है दोस्तों वो होता है 55, तो इसकी जो भुजा है वो दोस्तों आ गई 55 आ गई, ठीक है। अब इसने देखो पीछे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसने से कहा कि वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के 2 गुने के बराबर है, तो वर्ग की भुजा के 2 गुना, तो इसका 2 गुना क्या होगा, इसकी त्रिज्या, तो इसका 2 गुना होता है 110, ये हमने बना दिया, यहाँ से ले लिया। अब हम देखते हैं एक वृत्त की त्रिज्या का 3/5 है, वो आयत की लंबाई है, तो आयत की लंबाई इसका कितना है 110 का 3/5, ये हमने काट दिया 2 6 66, तो हम ऐसे बोल सकते हैं इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो आ गई 66, यहाँ से ये जो 66 है वो आ गया। अब हम इसकी जो चौड़ाई है, पिछली बार तो दे रखी थी, इस बार नहीं दे रखी, तो हम क्या करते हैं इसकी जो चौड़ाई है वो निकालते हैं। इसने कहा आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा के 5 भाग के बराबर है, तो वर्ग की जो भुजा है देखो 55 है, इसका 5 भाग है, इसमें 5 का भाग दिया तो कितनी आई 11, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है वो 11 होगी। अब इसको गुणा करना है, 11 को 66 से आयत का जो आपका एरिया है वो आ जाएगा। तो हम देखो 6 और 6 यहाँ लिखते हैं और इन दोनों को जोड़ते हैं, 6 और 6 12 हासिल 1, तो 7 2 6 है, वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1 नंबर ऑप्शन में लिखा है। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्या है आज इस वीडियो के अंदर 31 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पूरे कंप्लीट किए हैं। हमने जो 2D की जो सीरीज है वो पूरी खत्म कर दी है। 2D के अंदर जितने भी आपके 228 क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे हमने कंप्लीट कर दिए, ठीक है। अगर आप पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह के कंटेंट है वो आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरा जो इसका जो अगला जो वीडियो होगा वो 3D का होगा। रेलवे में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों, आप जाकर है ना वो DI है जो ग्राफ मैंने बना रखे हैं ना, क्वेश्चन कहाँ से कितने कितने पूछे हुए हैं वहाँ से जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके 2D और 3D के हैं। तो 3D के टोटल लगभग आपके 120-30 क्वेश्चन हैं, उनको हम 125-30 क्वेश्चन हैं, उनको हम अगले जो वीडियो हैं उनकी जो सीरीज शुरू करेंगे उनमें हम फिनिश कर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।